तो चलिए आज एक ऐसी क्राइम थ्रिलर स्क्रिप्ट की दुनिया में चलते हैं जो दिमाग घुमा देगी। इसका नाम है द फाइनल मूव और हम साथ मिलकर इसके सस्पेंस और इसकी स्ट्रैटेजी की हर परत को खोलेंगे। तो शुरू करते हैं। कहानी की पहली लाइन, और क्या लाइन है, ये शुरू में ही हमें बता देती है कि ये कोई आम कहानी नहीं है। ये सिर्फ खेल के खत्म होने की नहीं, बल्कि उस एक निर्णायक आखिरी चाल की कहानी है जो पूरे खेल का पासा पलट सकती है। कहानी की शुरुआत होती है एक क्लासिक धोखे से। इसे थ्रिलर्स में मिसडायरेक्शन भी कहते हैं। और ये सच कहूं तो एक बहुत ही स्मार्ट तरीका है राइटर का ये दिखाने का कि हमारा जो हीरो है ना, वो भीड़ से अलग सोचता है। उसका दिमाग बहुत तेज है। तो सीन कुछ ऐसा है। मुंबई शहर, रात के 2:15 हैं और पोर्ट के एक गोदाम में बूम, एक जोरदार धमाका होता है। एकदम अफरा तफरी का माहौल, चारों तरफ सायरन, हाई अलर्ट। ये सीन आपको सीधे एक्शन के बीचों बीच फेंक देता है। और इसी अफरा तफरी के बीच एंट्री होती है हमारे हीरो की, इंस्पेक्टर आदित्य राव। अब देखिए, जहां सब लोग उस धमाके की आग और धुएं में उलझे हुए हैं, आदित्य की नजरें कहीं और हैं। वो इस धुएं के पार देख सकता है। वो जानता है कि ये सिर्फ एक ध्यान भटकाने की कोशिश है। असली खतरा तो कहीं और है। तो अब कहानी उस पॉइंट पर पहुंचती है जहां एक छोटा सा मामूली सा दिखने वाला सुराग एक बहुत बड़े तूफान की तरफ इशारा करता है। चलिए देखते हैं कि कैसे एक छोटी सी चीज पूरे शहर के लिए एक इमरजेंसी बन जाती है। जब टीम को धमाके की जगह पर एक डिवाइस मिलता है, तो पहली नज़र में वो बिल्कुल सिंपल लगता है। बस एक साधारण सा टाइमर। सबको लगता है कि चलो ठीक है, खतरा शायद टल गया। लेकिन वो कितना गलत सोच रहे थे। असलियत तो कुछ और ही है, और वो बहुत ज्यादा डरावनी है। पता है वो डिवाइस क्या था? वो खुद कोई हथियार नहीं था। अरे नहीं, वो तो सिर्फ एक टेस्ट था, एक सिग्नल जो एक बहुत बड़े, बहुत ही खतरनाक छिपे हुए सिस्टम को एक्टिवेट करने के लिए था। और फिर आता है वो खुलासा जो सबके होश उड़ा देता है। विलन का असली टारगेट कोई एक गोदाम नहीं, बल्कि पूरा का पूरा ईस्टर्न पोर्ट है। यहीं पर कहानी का जो स्केल है, जो दांव है, वो अचानक बहुत बहुत बड़ा हो जाता है। अब बारी है विलन की एंट्री की, कार्लोस। और सुनिए, ये कोई ऐसा वैसा विलन नहीं है जो गोलियों से बात करे। नहीं, वो अपना मास्टर प्लान सामने रखता है, लेकिन एक डिजिटल कन्फ्रंटेशन के जरिए, आमने सामने मगर स्क्रीन पर। जब तक आदित्य और उसकी टीम मेन कंट्रोल हब तक पहुंचते हैं, उन्हें एहसास होता है कि वो लेट हो चुके हैं। खेल तो पहले ही शुरू हो चुका है। पोर्ट के सिस्टम में एक छिपा हुआ कोड चल रहा है, मतलब सिस्टम पहले से ही हैक्ड है। कार्लोस उनसे एक कदम आगे है। और जैसे ही कार्लोस स्क्रीन पर आता है, वो अपने इस खतरनाक खेल को एक नाम देता है। वो कहता है द फाइनल मूव, अंतिम चाल। और इसी एक लाइन से कहानी का जो मेन कॉन्फ्लिक्ट है वो सेट हो जाता है। ये कोई रैंडम अटैक नहीं है, ये एक दिमागी खेल है। कार्लोस स्क्रीन पर दिखाता है बहुत सारे कंटेनर्स जिन पर लाल निशान हैं। वो बताता है कि इन कंटेनर्स में क्या है। तुम्हारे शहर की पूरी इकोनॉमी। और धमकी, बस एक क्लिक और सब कुछ खत्म। मतलब अब दांव पर कुछ जाने नहीं, बल्कि पूरे शहर का भविष्य है। तो आप कहानी का जो क्लाइमैक्स है ना, वो कोई फाइट सीन नहीं है, कोई हाथापाई नहीं। ये एक साइकोलॉजिकल लड़ाई है, घड़ी की टिक टिक के खिलाफ। ये ताकत की नहीं, बल्कि दिमाग की जंग है। और टेंशन को बढ़ाने के लिए स्क्रीन पर 10 मिनट का काउंटडाउन शुरू हो जाता है। 10 मिनट, सिर्फ 10 मिनट। ये कैरेक्टर्स के लिए तो प्रेशर बनाता ही है, पर ऑडियंस की भी सांसें अटका देता है। हर एक सेकंड कीमती है। और यहाँ पर हमें प्रॉब्लम सॉल्व करने के दो एकदम अलग अलग तरीके दिखते हैं। एक तरफ है आदित्य की टीम। वो क्या कर रही है? वो जबरदस्ती, मतलब ब्रूट फोर्स से सिस्टम में घुसने की कोशिश कर रही है, और नतीजा, सिस्टम उन्हें लॉकआउट कर देता है। दूसरी तरफ है आदित्य। वो समझता है कि ये कोई ताला नहीं है जिसे तोड़ा जाए, ये एक पहेली है, उसे सुलझाना होगा। उसे अपने दुश्मन के दिमाग को पढ़ना होगा। कार्लोस ने सिर्फ एक छोटा सा क्लू छोड़ा है, एक पहेली। सच की एक कीमत होती है, बस इतना ही। और इस एक लाइन से ये पूरी टेक्निकल प्रॉब्लम एक फिलॉसॉफिकल सवाल बन जाती है। अब इसका जवाब किसी कोड में नहीं, एक आइडिया में छिपा है।
तो आदित्य ऐसे कैसे सॉल्व करता है? देखिए उसकी सोच का कमाल। पहली कोशिश, वो ट्राई करता है जस्टिस, न्याय, एक थीमैटिक जवाब। सिस्टम एक पल के लिए रुकता है लेकिन खुलता नहीं। फिर आदित्य को कुछ क्लिप होता है। दूसरी कोशिश, आदित्य राव, अपना खुद का नाम, और बिंगो, एक्सेस मिल जाता है। आदित्य समझ गया था कि कार्लोस ने इसे पर्सनल बना दिया है। ये पुलिस और क्रिमिनल की लड़ाई नहीं, ये कार्लोस और आदित्य राव की लड़ाई है। तो खतरा तो टल गया, सिस्टम को बचा लिया गया। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। कहानी एक बहुत ही बेचैन करने वाले नोट पर खत्म होती है, जो हमें बताती है कि पिक्चर अभी बाकी है। कार्लोस का एक आखिरी मैसेज आता है, खेल रुका है, खत्म नहीं हुआ। मतलब हीरो की ये जो जीत है ये परमानेंट नहीं है, ये बस एक टेम्पररी राहत है। कार्लोस ने गेम को सिर्फ पॉज किया है, स्टॉप नहीं, एक परफेक्ट क्लिफहैंगर। और कहानी खत्म होती है आदित्य की डायरी के एक नोट से। वो लिखता है, अंतिम चाल रोकी गई, लेकिन खिलाड़ी अभी भी बाहर है। ये लाइन कंफर्म करती है कि हमारा हीरो भी इस बात को समझता है। ये जंग का सिर्फ एक चैप्टर था, पूरी किताब अभी बाकी है। तो हम इस पूरी कहानी को इसी एक सवाल के साथ छोड़ते हैं कि जब ये खेल दोबारा शुरू होगा तो अंतिम चाल कौन चलेगा, आदित्य या कार्लोस? ये कहानी हमें यही सिखाती है कि कभी-कभी लड़ाइयाँ खत्म नहीं होती, बस थोड़ी देर के लिए रुक जाती हैं।